घणो गरम आहे ऐं नाज़रीन समूरो ॾींहुं जेका सूरत हाल आहे काल्ह खां वठी अॼु ताईं लफ़्ज़नि जे हद ताईं मामिलो नज़र पिया आयो, पर हाणे लफ़्ज़नि खां थींदो आथापाई ताईं पहुची चुको आहे। ऐं कराची जे क्यामाड़ी वारे ज़िले अंदरि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे कारकुननि विच में छिकताण सॼो समूरो ॾींहुं नज़र आई आहे। समूरो ॾींहुं ही जेको इलाइक़ो आहे मैदान जंग जो ॾेख ॾींदो रहियो आहे, पर ही जेका छिकताण वारी सूरत हाल हुई उहा अञा बदस्तूर बरक़रार आहे। ऐं हिन वक़्तु कराची जे जेका ॿिया इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में पिणु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां धरणा लॻाइण जूं तयारियूं बि थियनि पियूं ऐं एहतजाज बि जारी आहे। हिन सूरत हाल जे हवाले सां ई समूरी प्रोग्राम में फोकस कंदासीं। हुन गॾोगॾु अव्हांखे इहे हिन ॻाल्हि ते बि अपडेट्स आहिनि नाज़रीन त मैंडेट वारे मामले खे वठी करे जमायत इस्लामी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ मौक़िफ़ समूरो ॾींहुं ईंदा रहिया आहिनि। जमायत इस्लामी पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहे। उहा ॼाणाए पई त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असांजी अक्सरियत खे तस्लीम करे, असांजे मैंडेट खे तस्लीम करे कराची अंदरि ही समूरो ॾींहुं जेका सूरत हाल रही आहे प्रोग्राम जो आगाज़ उनखां कयूं था। पोइ उनखां सवाइ जेका मुल्क अंदरि सियासी डेवलपमेंट्स आहिनि उन्हनि खे पिणु फोकस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। नाज़रीन मूंखे जॉइन कियो आहे हिन प्रोग्राम में नवाब तैमूर टालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सूबाई वज़ीर आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि। नवाब साहब वेलकम कयां थी तव्हांखे प्रोग्राम में। उनखां सवाइ नाज़रीन सिद्रा इमरान साहिबा आहिनि मूंसां गॾु, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी सीनियर अॻवान आहिनि, मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। सिद्दीक़ुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, वीडियो लिंक ते मूंसां गॾु जेके प्रोग्राम में शरीक हूंदा। ऐं अदनान आदिल साहब सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अवां सभिनी खे भलीकार कयां थी हिन प्रोग्राम में। अवां सभी की इजाज़त सां सिद्रा आपकी तरफ आती हूँ। प्रोग्राम के आगाज़ में क्या जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इसमें तो अभी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बड़ी शिद्दत आती जा रही है, सबब क्या बना है सूरत हाल का? जी नादिया देखिए, जब भी जमहूरियत का मजाक उड़ाया जाएगा, अवाम का मैंडेट चोरी होगा तो रिएक्शन तो आएगा। ये जिस तरह के हालिया दिनों में आपने देखा मकामी हुकूमतों के इलेक्शन शहर कराची में, आज 2 दिन गुजर चुके हैं, आज आखिरी डेट है, अभी तक लोग अपने रिजल्ट के लिए ख्वार हो रहे हैं, डीसी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। इंतहा की धांधली नजर आई, ठप्पा माफिया एक बार फिर सरगर्म नजर आया, हुकूमती सरपरस्ती नजर आई। और आज जब अवाम सरापा एहतजाज है, जब वो खामोशी से सिर्फ अपनी आवाज उठा रहे हैं डीसी ऑफिस पे जाकर, तो पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। पीपल्स पार्टी के लोग आके दूसरी पार्टी पर पथराव कर रहे हैं, फायरिंग की जा रही है। ये कौन सा तरीका है पीपल्स पार्टी का, धोंस का? उनको क्या लगता है कि शहर कराची के लोग गिव अप कर देंगे? मैं बताना चाहती हूँ पीपल्स पार्टी की क़यादत को कि शहर कराची में रहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने हर तरह के मसाइल सहे, लेकिन अपनी आज़ादी की जद्दोजहद की और पाकिस्तान आज़ाद किया। पाकिस्तान बनाने वाले शहर कराची में रहते हैं, उन्होंने तो इन पता नहीं कौन कौन सी हर तरह की जुल्म जबर ताकत को झेला है। तो हम कराची वाले कभी गिव अप नहीं करेंगे। लेकिन सिद्रा साहबा, जो मनाजर हमने देखे डीआरओ ऑफिस केमाड़ी के, वो किसी तौर पुरअमन नजर नहीं आए। जो अमले जो अंदर मौजूद थे कारकुन, वो किस जमात से ताल्लुक रखते थे? कहा जा रहा है कि इल्ज़ाम ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन थे जो अंदर गए डीआरओ ऑफिस में और वहां पर तोड़फोड़ भी हुई है। इल्जाम तो तोड़ भी लगाती है ना पीपल्स पार्टी। ठीक, इल्जाम तो पीपल्स पार्टी की चोरी का लगाएगी तो उन्हीं पर, जहाँ पे आज मलीर में बैठे हुए बेचारे जमात इस्लामी के कारकुन सरापा एहतजाज है, पीपल्स पार्टी कह रही है ये दहशत गर्द है। जहाँ पे पीटीआई के वर्कर्स बेचारे मजलूमीन अब सरापा एहतजाज है, अपना हक मांग रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो उनको दहशतगर्द कह रहे हैं। हमारे वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट अमजद आफरीदी को इतना मारा, उसके छोटे भाई को इतना मारा, तशद्दुद किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, इनके ऑफिसर्स ने, इनकी पुलिस ने, कि उसकी एक आंख जाया हो गई। उसके 2 भाइयों को जो बैंकर है उनको जेल में डाला हुआ है, और उनकी वालदा वालिद हार्ट पेशेंट इधर उधर अपने बच्चों के लिए घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो हमेशा इनकी साजिश ही शहर कराची के साथ है। इनको पता है कराची पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देता, तो इन्होंने कहा ठीक है हम वोट छीनेंगे, हम ठप्पे लगाएंगे, हम आपको डंडे मारेंगे। पीपल्स पार्टी की पुलिस शहर कराची के निहत्ते नौजवानों पर पथराव कर रही है। इनके वर्कर्स पीपल्स पार्टी के झंडे लेके पथराव कर रहे हैं, टीवी के ऊपर वीडियोस चल रही हैं, आपको नजर आ रहे हैं वो लोग। सिद्रा साहब मेरे साथ लाइन पे रही है, नवाब तैमूर टालपुर साहब भी मेरे साथ ही मौजूद हैं। नवाब साहब छा चवण चाहींदो अवां सिद्रा इमरान साहिबा जो मौक़िफ़ अवां ॿुधो आहे, उन सां गॾोगॾु जेके मंज़र असीं बि सॼो ॾींहुं ॾिठा आहिनि, ही केरु आहिनि, कंहिंजा माण्हू आहिनि, कंहिंजा कारकुन आहिनि, अंदरि जेके ही भंजड़ा जा मंज़र असीं ॾिसूं पिया, ऐं हाणे बि सूरत हाल थधी न थी आहे, थियो छा आहे असुल? जी नादिया, देखिए, जब भी जमहूरियत का मजाक उड़ाया जाएगा, अवाम का मैंडेट चोरी होगा तो रिएक्शन तो आएगा। ये जिस तरह के हालिया दिनों में आपने देखे मकामी हुकूमतों के इलेक्शन शहर कराची में, आज 2 दिन गुजर चुके हैं, आखिरी डेट है, अभी तक लोग अपने रिजल्ट के लिए ख्वार हो रहे हैं, डीसी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं।
और बिस्मिल्लाह तव्हां चाहींदा त मां तव्हांखे सिंधी में जवाब ॾियां या उर्दू में? नवाब साहब तव्हां भले उर्दू में जवाब ॾियो त जीअं सिद्धरा साहब खे हुन मौक़िफ़ खे अंडरस्टैंड करे सघनि। जी, बिस्मिल्लाह। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जो पीटीआई का एक बयानिया है, झगड़ा फसाद गालम गलोच जबरदस्ती ब्लैकमेल करना, ये सिंध हुकूमत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछले 2 दिन से लगातार अलग अलग डीसी के ऑफिस में, खासूस जिक्र किया केवाड़ी का, डीसी केवाड़ी के ऑफिस में जाके कल भी तोड़फोड़ की, हमने बर्दाश्त किया। आज फिर आके ब्लैकमेल कर रहे हैं ऑफिसर्स को, तोड़फोड़ कर रहे हैं। हमारा जो रेवेन्यू का फैसिलिटेशन सेंटर है उसके आप अगर मनाजिर देखें तो उसको भी तोड़ दिया है, डीसी ऑफिस के बाहर भी तोड़फोड़ी की है। तो और ये जो करने वाला है ये इन वर्कर्स को लेके आ जाता है रोज अली जैदी, और जब पुलिस डंडे बरसाती है तो ये भाग जाता है वर्कर्स को छोड़ के। वर्कर्स जाते हैं जेल में, वो जाके घर पे अपना सिगार पीते हैं। तो लिहाजा मैं पीटीआई के वर्कर्स को कहूंगा कि अपने इन लीडरान, सो कॉल्ड लीडरान के कहने में ना आए। वो लीडर जो काउंसिल की सीट तो जीत नहीं सके थे, पर फिर वही से नेशनल असेंबली की सीट इनको किस तरह जिता दी गई। तो आज उनके सामने हकीकत आ गई कि पीटीआई का क्या हाल है और लोग नफरत करते हैं कराची वाले इन पीटीआई वालों से। मुमकिन उस रिजल्ट के साथ आपके सामने आ गए। तो मैं ये भी आगे बता दूं, जो जो लोग उस कैमरा के अंदर हम पकड़ेंगे, चाहे वो अली जैदी हो चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ एफआईआर भी होंगी, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको सबक सिखाया पढ़ाएंगे ऐसा कि लोग याद रखें कि हुकूमत के साथ आप खिलवाड़ा नहीं कर सकते, आप हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप जाके सरकारी इमारतों में असल में तोड़-फोड़ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको यू विल हैव टू पे फॉर इट। तो जो इनको करना है करें, ये हमको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हुकूमत कभी भी किसी से ब्लैकमेल नहीं होती। बाकी इनके धरने की जो बात है, इनका धरना तो हमने देख लिया जो इस्लामाबाद में हुआ, जो इनके इमरान नियाजी ने बड़ी बड़ी कस्में खाई थी। वो एक हवाई फायर खुद ही अपने ऊपर करा कर भाग गया। कभी एक टांग पे पट्टी लगा के आते हैं, कभी दूसरी टांग पे पट्टी लगा, उनको याद ही नहीं रहता कि कौन सी टांग का ड्रामा किया हुआ है। तो ये समझ लें और समझा दें, वी विल नॉट बी ब्लैकमेल। अगर आपको एहतजाज करना है तो आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आपको इजाजत बताइए, जहाँ पब्लिक को डिस्टर्ब ना करें, जाके बैठे। यही मौके जमात इस्लामी के लिए भी रहेगा, क्योंकि जमात इस्लामी भी एहतजाज की तैयारी भी कर रही है, एहतजाज के हवाले से वो लाएमल भी बता चुके हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि एहतजाज, पुरअमन एहतजाज इनका हक है। ये जब का जमात जहाँ का है, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। हम जमात को सारा बंदोबस्त करके देंगे, उनके रूट्स क्लियर करा के देंगे ताकि पब्लिक को तकलीफ ना हो। पर ये जो पीटीआई की सियासत है, तोड़ फोड़ की, इनको हम सबक सिखाएंगे, हुकूमत इनको सबक सिखाएगी, कानून अपना कोर्स देगा इंशाल्लाह। ठीक, मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीकुल फारूक साहब भी हैं, अदनान आदिल साहब भी हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? कराची की सूरत हाल आपके सामने, और सैडली हर इलेक्शन के बाद धांधली के इल्ज़ामात, अब कोई नई बात नहीं रही, उसके अलावा एहतजाज, फिर सारे मामला, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल कराची की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाजिया। पहली बात तो यह है कि जमात इस्लामी के अमीर मोहतरम हाफिज नईम साहब ने जो रद्द अमल इंतखाबात के दिन दिया, वो हमने टीवी पे भी देखा, अगले दिन अखबारात में भी पढ़ा। उन्होंने इंतखाबात को पुरअमन और नहायत अच्छा करार दिया, मुबारकबाद दी। अब उसके बाद ये मामला शुरू हो रहा है। बहरहाल ये सिंध का मामला है, इलेक्शन कमीशन का मामला है और सिंध एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। लेकिन मुझे उस वक्त हैरत होती है जब हमारे पीटीआई के भाई बहनें बेटियां ये बात करती हैं कि जी वो कराची का मैंडेट जो है वो चुराया गया है। भाई, पीटीआई का जो मैंडेट कराची में था, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में या है, वो तो बाजवा मैंडेट था। वो तो बता दिया, अब तो सारी बातें सामने आ गई हैं। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था कि आरटीएस सिस्टम जो है वो बिठा दिया आपने, और आप बाजवा साहब ने जो जितने पोलिंग एजेंट्स थे उनको बाहर निकलवा दिया पोलिंग बूथ से, और मर्जी के नताइज तैयार किए, और पीटीआई के जनाब अली इमरान खान साहब को वजीर आजम के मनसब पे बिठा दिया। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती से बजाय सियासी तरबियत करने के इमरान खान साहब ने अपने तर्ज अमल से अपने कारकुनों को, निहायत मुहज़्ज़ब कारकुनों को जो मुहज़्ज़ब थे, उन्हें गैर तहजीब याफ्ता बना दिया है। वो गालियां देते हैं, ये इमरान खान ने सिखाया है। वो झूठ बोलते हैं,
इल्ज़ाम लगाते हैं, बाजू जनाब अली वो करके वो तो तैयार होके दे फ्लेक्स देयर मसल्स और लड़ाई के लिए आ जाते हैं। ये बातें ठीक नहीं हैं। आपका मैंडेट पहले भी बाजवा मैंडेट था, अब भी आपका मैंडेट कोई नहीं है वहाँ। रह गई जमात इस्लामी की बात। जमात इस्लामी के मेरे दोस्त, मेरा ख्याल है वो भी ज़रा कुछ ज़्यादा मुबालगा आराई में गए हुए हैं। आराम से बैठ के हुकूमत से बात करें, उनके जायज़ मुतालबात मैं नवाब तैमूर साहब से भी गुजारिश करूँगा और पूरी PTI की क़यादत से भी कि वो इनकी बातें सुनें और जो इनके दुरुस्त मुतालबात हैं वो इलेक्शन कमीशन को वो भी भेजें, आप भी भेजें ठीक से अगर बिल्कुल इनके फारूक साहब, मुतालबात फेयर दुरुस्त। इनफ, आपका पॉइंट आ गया। मेरे साथ अदनान आदिल साहब भी हैं। अदनान साहब, ये PTI नाम दे रही है, जो बल्दियाती इलेक्शन के नतायज आए हैं उसका ये रिएक्शन है, आपको ये सिर्फ उसी का रिएक्शन नज़र आ रहा है जो कुछ सूरत हाल है, या कहीं और कहीं जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं मरकज़ में या कहीं और, ये उसका भी असर आया है यहाँ पर? नहीं, मेरा ख्याल में तो ये एक मुकामी मसला है, लेकिन जी कराची के बल्दियाती जो इलेक्शन हुए हैं ये तो वैसे ही मशकूक हैं, क्योंकि अक्सरियत ने तो वोट डाला ही नहीं। जब आपके हैदराबाद डिवीजन में 34% काउंसलर्स जो हैं वो अनइलेक्टेड अनअपोज्ड हो गए पीपल्स पार्टी की तरफ से, और फिर वहाँ पे वोट टर्नआउट भी 15-20-25% से ज़्यादा नहीं रहा मुख्तलिफ हलकों में, 15 से 25% तक, और यही कराची में है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कराची का असल मैंडेट तो बाइकॉट का है, कि उन्होंने MKM ने कहा कि हम बाइकॉट कर रहे हैं, और जो लंदन में साहब बैठे हैं उनका भी इतना असर रसूख अभी तक है कि उन्होंने बाइकॉट की अपील की थी, तो अक्सरियत तो वोट डालने ही नहीं निकली। इतने टर्न आउट का जो इलेक्शन है उसकी तो लेजिटिमेसी ही मशकूक है। फिर दूसरी बात यह है कि वहां पे रिजल्ट इतनी देर में अनाउंस किए गए। एक बल्दियाती इलेक्शन में तो रिजल्ट रात को 10-11 बजे तक आ जाते हैं, छोटे छोटे हलके होते हैं, और उसकी हल्का बंदियां भी कितनी गैर मुनसिफाना है कि एक हल्का जो है दूसरे हल्के से 3 गुना बड़ा है ताकि उसकी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए एक खास कम्युनिटी के लोगों की, और दूसरों की ज्यादा हो जाए। तो ये जो एक इलेक्शन हुआ है कराची में, ये तो एक ढोंग हुआ है, ये तो एक बिल्कुल फ्रॉड है जो कराची के लोगों के साथ किया गया है। और उसके बावजूद चूंकि जमात इस्लामी बहुत एक्टिव थी, मुनज़्ज़िम थी, उनके लीडर हाफिज नईमुर रहमान जो हैं उन्होंने बहुत काम किया था ग्रास रूट्स लेवल पे। PTI वाले इतने मुनज़्ज़िम नहीं थे, इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, तो उसका रिजल्ट हमने देखा कि फिर भी इस तमाम कैफियत के बावजूद जमात इस्लामी एक बड़ी तादाद में सीटें जीतने में कामयाब हो गई। अब उनका दावा है कि 10 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पे वो जीते हुए हैं, और उनको रिजल्ट कंपाइल करने की स्टेज पे उनको हराया गया है, और उनकी दादरसी होनी चाहिए। अगर कराची को सही तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो वहां अमन नहीं रहेगा। ठीक है, पीपल्स पार्टी अपनी मनमानी करके कोई अपना बंदा मेयर ला सकती है, लेकिन कराची में फिर अमन कायम नहीं रह सकेगा, और एक इंस्टेबिलिटी का माहौल रहेगा जो किसी के भी मुफाद में नहीं। ठीक, अदनान साहब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ये मनमानी का तो आपने अपना तजिया दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि उनका हक है क्योंकि वो इस वक्त अक्सरियत के साथ इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। नवाब साहब, ये जो सवालात उठ रहे हैं, कल से तनकीद भी हो रही है, सवालात भी उठ रहे हैं, और ख़ास करके ज़ाहिर है बुनियादी काम इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन सहूलतकारी के मुसलसल इल्ज़ाम लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन सिंध सरकार पर, उसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? ख़ास करके आपने PTI के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया, उनके साथ कोई मज़ाकरात नहीं होंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेकिन जमात इस्लामी और दूसरी जमातें वो भी ये बातें करती नज़र आ रही हैं, ताख़ीर पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं, उसको कैसे एड्रेस करेगी सिंध गवर्नमेंट ने, क्या सोचा है इसके लिए? इलेक्शन के कोई मेरे ख्याल से 10 घंटे बाद रात को 11 बजे मैंने PTI के जो है लीडरार साहिबान उनके बयान सुने, मैंने जमायत के लीडर्स के बयान सुने। उन लोगों ने बैठकर और बड़ी तारीफ की कि बड़े अच्छे इलेक्शन हुए, साफ सुथरे इलेक्शन हुए। ये सब रिकॉर्ड पे हैं चीजें, ये ARY के शो पे, जियो पे लोगों ने खुद कहा है, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, इन्होंने खुद कहा है, इकरार किया है कि बड़ा अच्छा नफीसाना और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ। अब जब इनको अपनी मर्जी की रिजल्ट नहीं मिली तो अगले दिन से पूरा टॉपिक चेंज हो जाता है कि नहीं धांधली हुई है, फलाना हुआ है, दमदार में धांधली कहीं नहीं हुई है। यस, डिले हुई है। डिले के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आवाज उठाई, डिले के खिलाफ जमायत ने भी आवाज उठाई, बाकी इंडिपेंडेंट ने भी आवाज उठाई। हम खुद जो है 48 आवर्स तक हमें जो है सईद गनी साहब जो हमारे कैबिनेट मेंबर हैं, कैबिनेट कुलीग हैं, उनके भाई का भी रिजल्ट नहीं मिला, हम बोलते रहे। तो उनको पेशीदगी इसमें आ रही है क्योंकि ये इतना एक क्लोज टच इलेक्शन है कि एक एक वोट पर लोग एतराज कर रहे हैं, एक एक वोट पर फसाद हो रहा है।
एक एक हल्के निशान पे वोट को खराब करना चाह रहे हैं। तो ये चीजों ने टाइम लिया, मोर देन इट शुड हैव टेकन। और मैं समझता हूँ हम भी आवाज उठा रहे हैं, वो भी उठाएं। हर चीज का एक तरीकेकार होता है। कानून में आपको हर चीज की इजाजत है। आप इलेक्शन कमीशन से रिव्यू करें, आप कोर्टों से रिव्यू करें, आपको जस्टिस मिलेगी। पर ब्लैकमेल के हम खिलाफ हैं। हम उस पर बिल्कुल ब्लैकमेल किसी से भी नहीं होंगे। मुज़ाकरात के लिए हर किसी के साथ तैयार है, चाहे पीटीआई के। और अब उनको चाहिए कि माहौल को ठंडा करें। जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अगर कराची की आवाम ने सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी है, तो मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये प्याला आएगा, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आएगा। हम बात करने को हर किसी तैयार है, पर जिसका जो राइट है वो उसको बिल्कुल मिलना चाहिए। हमने बड़ी मेहनत की है कराची में, हमने बहुत काम किया कराची में। उसका फल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बतौर मेयर की शक्ल में जरूर मिलेगा। ठीक, और इस माहौल को ठंडा करने के लिए वैसे सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा? क्योंकि आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि इलेक्शन कमीशन की ये सारी जिम्मेदारी है, और वो जो भी शिकायत हैं, जो मामलात हैं, वो एड्रेस वहाँ से हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये जो मुसलसल इल्ज़ामात हो रहे हैं, ख़ास करके आरओज़ और डीआरओज़ के हवाले से, कि वहाँ पर सिंध सरकार को ज़रूर अपना रोल प्ले करना चाहिए और जो भी मामलात हैं उनको स्पीडी करवाना चाहिए। तो वहाँ पर आप नहीं समझते कि सिंध गवर्नमेंट का रोल बनता है? और उसके बाद आपने जिक्र किया कि पीटीआई के सिवाय बाकी सबसे बातें हो सकती हैं, लेकिन जमायत इस्लामी भी यही कि उनका मौक़िफ़ है कि पहले ये इन मामलात को सेटल करें, इसके बाद ही इत्तेहाद पर कोई बात हो सकती है। अदरवाइज़ तो वो नहीं सोच रहे इस बात पर। देखिए, बिल्कुल आप सही बात करके वजह फरमा रही हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और आपकी बात के तवज्जुह से हमने ही शुरुआत की ना। हमने बड़े मैसेजेस किए हाफिज नईम रहमान साहब को कि बाहर बैठे बातचीत करें, मसलों का हल निकालें, पर उन्होंने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने बड़कपन का मुजाहरा किया। उन्होंने उनको फोन किया, उनको बातचीत की, उनको बताया कि आके बैठे और मसाइल का हल निकालेंगे। जब हम साथ बैठेंगे तो मसलों के हल निकल आएंगे। तो अब कॉपरेशन उनकी तरफ से आनी चाहिए। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत कर सकती थे, वो बिल्कुल फ्रंट फुटिंग पे कर रहे हैं। अब उनको रिस्पॉन्स देना होगा। ठीक नवाब साहब, फेयर इनफ आपका पॉइंट आ गया। सदर साहब क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? माहौल को ठंडा करने की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसमें अपना हिस्सा डालें। लेकिन आज का बड़ा सिंपल सा तरीका है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली सिंध हुकूमत के हुक्मरान पीपल्स पार्टी ये पब्लिकली अनाउंस करें कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की कंप्लेंट्स हैं उनको आराम से एड्रेस किया जाए। पुलिस को बताया जाए कि मुजाहिरीन के साथ इस तरह बर्बरियत का ना करें। एक तरीका होता है आपका डील करने का लोगों को। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि कानून के मुताबिक जब इलेक्शन कमीशन के अपने डॉक्यूमेंट फॉर्म 11 कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये 38 यूसीज वो जीती हुई है, लेकिन फॉर्म 12 और रिजल्ट का अनेक्शर जो है वो कहता है कि नहीं, वो नहीं जीते। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि आईन और कानून के मुताबिक जो कंप्लेंट रजिस्टर हो रही है उन्हें वो एड्रेस करें। अगर एड्रेस नहीं करते तो पीपल्स पार्टी जालिमाना जबर करती है कराची के शहरियों पर, जो एहतजाज में बैठे उन पर जुल्म करेगी, ज्यादती करेगी, तो नजर आएगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ है कराची का मैंडेट चोरी करने में। ये क्लैरिटी नजर आ रही है। ठीक, तो फिर सिद्रा साहब क्या स्ट्रेटेजी होगी आने वाले दिनों में? जमात इस्लामी भी एहतजाज का कह रही है, लेकिन साथ साथ वो मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं। आप उनके साथ मिलकर ये एहतजाज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे? किस तरीके से इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे, या मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे? क्या आगे वाला लाएअमल होगा? नाजिया देखिए, इस वक्त राइट नाउ एज वी स्पीक जमात इस्लामी मलीर में एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केमाड़ी कुरंगी बल्दिया में इस वक्त एहतजाज कर रही है। आने वाले आज रात तक इन्हें रिजल्ट कंपाइल करके क्लैरिटी लानी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शिकायतों के ऊपर एक्शंस लेने हैं। अगर आज रात तक ये एक्शंस नहीं लेते, हम अपनी मुरतब करदा पॉलिसी जो एहतजाज की भी होगी, जो उससे आगे की भी होगी, जो अक्रॉस पाकिस्तान भी हो सकती है, हम उसका अपने पार्टी लेवल से अनाउंस करें। ठीक ठीक सिद्दीक साहब, आगे बढ़ते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, अब थोड़ा सा आते हैं जो दूसरे मामला चल रहे हैं मुल्क की सियासी मंजरनामे पर। और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हमने देखी कि एक तरफ से ऐलान होता है इस्तीफ़ाओं कौमी असम्बली में वापसी का, अपोजिशन का, और फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि यकायक जो 35 इस्तीफ़ाएँ हैं वो मंजूर हो जाते हैं, और उसके बाद यकायक हम देखते हैं कि वो डी नोटिफाई भी हो जाते हैं, वो मेंबर्स डी सीट भी हो जाते हैं।
तो इस पर ये काउंटर आर्गूमेंट आता है, वो ये है कि इससे पहले जब भी ये मामला हुआ उस पर ये एक मौक़िफ़ आया ऑनरेबल स्पीकर का कि इकट्ठे इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किए जाएंगे और इनफरादी उनको देखा जाएगा, जिसे कि आइन में दर्ज भी है। फिर ये यकायक ये जो मामला होता है, हुकूमत पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे इसको एड्रेस करेंगे? थोड़ा सा मैं इस सवाल का जवाब मैं 1 मिनट के बाद देता हूँ जी मैं अदनान आदिल साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, जी लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि अगर लोग वोट देने के लिए नहीं निकले तो ये उन सियासी पार्टियों का कसूर है जो ये कहती हैं कि जनाब अली हमारे सपोर्टर्स हैं और हम मेजॉरिटी लेकर जाएंगे और हम लाखों वोट जो है वो कास्ट करवा सकते हैं। वो अगर नहीं ला सके तो ये उनका मसला है। कानूनी तौर पर अगर 10% लोग भी वोट डालें तो उसमें सुकम कोई नहीं होगा। हम तज्जिए कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं, कानूनन वो इलेक्शन बिल्कुल ठीक है। अगर उसमें जो है वो वोटों की कम तादाद आई है तो वो मैटर नहीं करती। ठीक। दूसरी बात है कि 2002 में MQM ने बाइकाट किया था, फायदा जमात इस्लामी को हुआ था, दौर था मुशर्रफ का, और मरहूम नेमतुल्लाह साहब मेयर बने थे और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। उसके बाद अब फिर MQM ने बाइकाट किया, फायदा जमात इस्लामी को पहुंचा है। बहरहाल इन सारे हक़ाइक़ को सामने रख के बात करनी चाहिए। मैं कराची में बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं फिर ये कहूँगा कि ये सिटिंग गवर्नमेंट जो है सिंध में, उसकी जिम्मेदारी है कि सब लोगों को बुलाए बिठाए, अगर वो आते हैं बैठते हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं तो फसाद दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। अब आपने फरमाया कौमी असम्बली के 35 इस्तीफे, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इमरान खान मार्च से 10 अप्रैल तक वो कहते थे मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ, मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ, और वो आइन की खिलाफ वर्जियाँ करते रहे। जिस तरह एक सरप्राइज उन्होंने ये दिया कि उनके डिप्टी स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक को आइन की खुद तशरीह करके रिजेक्ट कर दिया और जनाब एडवाइस भेज दी और कौमी असम्बली भी टूट गई। ये इस तरह का नहीं हुआ। ये आइनी इख्तियार है अपना स्पीकर का कि वो अगर बुला के सुनता है, नहीं सुने तो इसका जवाब बुनियादी तौर पर देना तो स्पीकर को है, लेकिन आइनी और कानूनी तौर पर स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर ने नहीं, ये इस्तीफे कबूल करके इलेक्शन कमीशन को भेजे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि स्पीकर उनको इस्तीफे कबूल करके भेजे और वो डी नोटिफाई न करे। बिल्कुल आप वजह कह रहे हैं, लेकिन वो जो फुर्ती इसमें नजर आई है उस पर बड़ी दिलचस्पी है, बड़ी हैरत भी है, क्योंकि इससे पहले बड़े अहम मामला हुए लेकिन नोटिफिकेशन में देर हो ही जाती है, लेकिन यहाँ पर बड़ी फुर्ती दिखाई दी है। चलिए इस दफा जल्दी कर दिया उन्होंने। अगर ये गैर आईनी के साथ मिले हुए हैं, नून लीग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाए थे इमरान खान ने, तो सईद मेहदी रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर थे और अपना जनाब नवाज शरीफ का कहीं दूर दूर पता नहीं था। ये मैं 76 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो कमिश्नर भी रावलपिंडी के रहे, फिर वो नवाज शरीफ के जो है जनाब साथ भी चलते रहे, वो जेल भी गए। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट किसी का जाती मुलाजम है? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ के। एक मिनट, आप जैसे समझदार आदमी को जो आइन कानून को समझता है इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उनका बेटा परवेज मुशर्रफ के दिनों डिप्टी कमिश्नर था इस्लामाबाद का, फिर वो अपना तहरीक इंसाफ के दौर में उनके बेटे को चीफ कमिश्नर और CDA का चेयरमैन इमरान खान ने लगाया। क्या बात करते हैं? लेकिन सईद मेहदी नवाज शरीफ के खास आदमी, वो जिसके दामाद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिल्कुल गैर जानिबदार नहीं है, बहुत जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इनकी वजह से बड़ी खराबी मिच रही है पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में। उन्हें रिटायर हुए 20 साल हो गए हैं सईद मेहदी साहब को। चले अब आगे चले जी। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जितने काम किए हैं उससे उनकी जानिबदारी जाहिर होती है, और उनके मौजूदगी में पाकिस्तान में कोई साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। तो हुजूर आप फिर तरीके इंसाफ में चले जाए ना। ये इनकी वजह से एक सियासी इस्तेहकाम मुतासिर है।
और अदम इस्तेहकाम मुसलसल पाकिस्तान में रहेगा। पाकिस्तान में अगर सियासी इस्तेहकाम आना है तो एक गैर जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर आना चाहिए। आप तहरीक इंसाफ में चले जाएं, कोई इलेक्शन कमिश्नर इस तरह नहीं आएगा जब तक उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत पूरी नहीं होती। और इमरान खान ने उन्हें जब लगाया था तो कहा था ये बहुत ईमानदार आदमी है, और उन्होंने ईमानदारी की, ईमानदारी का मुजाहरा किया। अब किसी को किसी का कोई फैसला किसी वक्त नहीं सूट करता तो उसकी अपनी मर्जी है। जी अदनान साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? सिद्रा साहब अभी मेरे साथ ही मौजूद हैं। मैं तो कह चुका हूं कि मुझे तो वो एक गैर जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगते। ठीक अदनान साहब, सिद्रा साहब इस पर भी ज़रूर बात कीजिएगा। मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा कि जहाँ पर ये बात आई इकट्ठे इस्तीफाओं की, इससे पहले हमने सुना कि दोनों असेंबलियों को तहलील करने का जो मामला था पंजाब और केपी, वो किया ही, उसका जवाब ये दिया गया कि हम चाहते हैं कि जल्द जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। अब जनरल इलेक्शन की एक तरफ आप बात करते हैं, दूसरी तरफ आप असेंबलियों में वापसी का ऐलान करते हैं, ये क्या तजाद है? समझ नहीं आया, इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिएगा प्लीज़। देखिए नाजिया, सबसे पहले पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली रिजॉल्व करने का चैलेंज तो पीडीएम दे रही थी। हर जलसे, हर मीडिया टॉक, हर मैदान में खड़े होकर हर जगह से ये नारे कर रही थी कि जी इमरान खान हमें पहले केपी के और पंजाब असेंबली जो इनके हाथ में वो तो डिसॉल्व करके दिखाए। फिर उन्होंने कहा कि जी ये डिसॉल्व भी नहीं कर सकते। उन्होंने तंग करने की वो सारी कोशिशें की और बोला था इनका 186 का नंबर पूरा ही नहीं होगा परवेज इलाही का। फिर कहा जी परवेज इलाही इमरान खान के कहने पर डिसॉल्व नहीं करेंगे। जब हर जगह से पीडीएम को हार माननी पड़ी, शर्म का सामना करना पड़ा, नाकामी हुई, और इमरान खान ने कहा कि अब हम जाके इनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मंगवाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाइए पीडीएम की हुकूमत। तो उन्होंने रातों रात वही 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए, जिसके लिए स्पीकर साहब कह रहे थे कि मैं इसलिए मंजूर नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई, ये मेरे सामने पेश नहीं हुए। और एक ही रात के अंदर ना किसी को फोन किया गया, ना किसी को बुलाया गया, ना किसी से कुछ पूछा गया, और वही कागज जिनको पहले रिजेक्ट किया था वो एक्सेप्ट कर लिए। तो ये किसका खौफ नजर आता है, ये किसका डर नजर आता है? हम तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जी अब इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो, केपी के इलेक्शन हो, सूबाई हुकूमत के, पंजाब के सूबाई हुकूमत के इलेक्शन हो, आए पीडीएम और मुकाबला करे अवाम के मैदान में। अब देख, लेकिन मुझे यकीन है कि इससे भी डर के भाग जाएंगे। इलेक्शन का नाम तो चिढ़ बन गया ना पीडीएम की हुकूमत की। शहबाज शरीफ को तो नींदें उड़ जाती है, उनको डरावना ख्वाब नजर आते हैं अगर कोई उनके सामने बोल दे जी इलेक्शन करवा लो। तो ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं इनकी हार नजर आ रही है। इंशाल्लाह ये साल पाकिस्तान में इलेक्शन का साल होगा, इमरान खान वजीर आजम होंगे और पाकिस्तान की तरक्की का आगाज होगा। ठीक, तो फिलहाल अब असेंबली में वापसी का जो दरवाजा था वो बंद हो चुका, या अभी कोई ऑप्शंस हैं जिन पर गौर चल रहा है इस वक्त? तो देखिए बिल्कुल हम गौर कर रहे हैं, हम अपने सारे ऑप्शन को वर्कआउट कर रहे हैं और बतदरीज जैसे जैसे जरूरत होगी हम अपना इलेक्शन प्लान सामने लाएंगे। ठीक, सिद्दीकुल फारूक साहब, इस जो बात सिद्रा साहबा ने कही, सिद्दीकुल फारूक साहब में साथ हैं? जी सिद्दीकुल फारूक साहब, जो बात सिद्रा साहबा का जो मौक़िफ़ सामने है, इससे पहले बारहा जब ये मामलात हुए तो बारहा ये कहा गया कि मुल्क को इस वक्त बड़े शदीद इस्तेहकाम की ज़रूरत है, फ़ौरी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और जब भी ये बात होती रही तो ये हवाला दिया गया कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है अपोजिशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन में, इनको ज़रूर वापसी करनी चाहिए असेंबली में। अब आप नहीं समझते कि इस अमल से जो दरवाज़ा बंद होगा उनकी वापसी का, एक बार फिर से अगर वो वापस आ जाते तो शायद कोई मुज़ाकरात का, कोई इस्तेहकाम का कोई ऑप्शन खुला रहता, कोई दरवाज़ा खुला रहता। लेकिन आप अब नहीं समझते कि इस तरीके से ये वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा? वो वक्त था जब दोनों सूबों की असम्बलियाँ इंटैक्ट थी कि आ जाएं, बैठ जाएं और हम मिल के तो इंतखाबात में अगर कवानीन में कोई आपको नज़र आती है ख़राबी तो उनको ठीक कर लेते हैं, कोई और मामलात है तो वो कर लेते हैं, लेकिन इंतखाबात जो हैं वो आइन की जो मुद्दत तयशुदा है उसके मुताबिक ही हों। तो इमरान खान साहब ये नहीं मानते थे, वो डिक्टेशन देते थे, वो शराइत लगाते थे पेशगी। फिर उन्होंने जब दो असम्बलियाँ जिस तरह भी, अगर हमने चैलेंज किया तो वो यूँ समझे, फ़र्ज करें हमने चैलेंज देकर उन्हें एक अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, फ़र्ज करें, तो फिर वो हमारे झांसे में आए। अब वो वही थूका हुआ चाट रहे हैं कि मैं कभी नहीं आऊँगा, इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। अब वो कहते हैं मैं आ रहा हूँ, तो चोरों के साथ बैठने आ रहे हैं जिनको आप चोर कहते हैं। हालांकि
आपने 250 अरब रुपए जो है वो आरिफ नकवी के माफ किए, वो स्कैंडल ही नहीं है, वो हकायक हैं। आपने 50 अरब बाहर से आए एक टाइकून के काला धन, वो आपने उसको दे दिया, वापस कर दिया, उसमें से क्या हिस्सा आपने वसूल किया। 40 अरब रुपए आपने कोरोना फंड में से गायब किए, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मौजूद है। फिर गंदम, चीनी, अपना LNG, कोई एक स्कैंडल हो, 2000 अरब के ये स्कैंडल है, ये फिर तोशा खाना है, फिर फॉरेन फंडिंग है। कोई एक आप पर इल्जाम नहीं है, आपके यहाँ तो सामने है भाई, आप तो इकरारी मुजरिम है, आप तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ हमने ये किया है। लेकिन वो कहते थे चोर, तो अब तो चोर तो साबित हो गया कौन है। तो इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि इस सूरत हाल में जहां अब कराची का मैंडेट जो है वो इनका चोरी का मैंडेट आप सामने आ गया ना, बाकी जगह भी ऐसा ही बाजवा अब नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो चुकी है। अब ना कोई महकमा ज़राअत है ना कोई और है। हमारे लिए बज़ाहिर ये मुश्किल थोड़ी सी है कि जो महंगाई हुई है, लेकिन अभी इंशाअल्लाह रूस से सस्ता तेल भी आएगा। अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ IMF के साथ मामलात भी हम तय कर लेंगे, हमें जो कुछ दोस्तों ने देना है वो भी देंगे, हम माशी तौर पर मामलात ठीक कर लेंगे। 2000 रुपए मन गंदम नीचे आ गई है, जो इनकी दोनों हुकूमतों ने, KPK ने बलोचिस्तान ने गंदम स्मगल की। पंजाब में कोटा 2.5 लाख टन रोजाना का 50,000 टन किया परवेज इलाही ने, और उसने किल्लत पैदा की और लोगों के मुंह से लुकमा छीना। 160 रुपए किलो आटा बिकवाया, अब वो ठीक हो जाएगा, आप देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में। तो इन्होंने तो हर मौके पे अवाम को लूटा है, मुल्क का अमन अमान तबाह किया है, और पता नहीं किसकी गेम खेलते रहे हैं। ठीक सिद्दीकुल तो खान अब साहब, आप इंशाअल्लाह उम्मीद जाहिर कर रहे हैं गेम कि हो। अब एक स्मूथ प्रोसेस होगा, लेकिन ये जो बुरहान हमें नज़र आ रहे हैं, खास करके हमने देखा है कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त मुसलसल क्राइसिस का शिकार है। अभी तक वहाँ पर डेडलॉक बरकरार है निगरान सेटअप पर। KP वाला मामला अलग है, और ये भी है कि अब जाहिर है जब जो मेंबर्स डीसीट हुए हैं कौमी असम्बली से, वहाँ पर ज़मीनी इलेक्शंस होने हैं, तो कैसे ये स्मूथ प्रोसेस हो पाएगा इन सारे बहरानों के दरमियान? अदनान साहब, ये जो पंजाब की और KPK की आप सूबाई असम्बलियों की बात कर रही हैं जी, ये 8 दिन का टाइम है, 3 दिन गुजर गए, आज चौथा दिन है। ठीक। अदनान साहब क्या कहेंगे आप, ये स्मूथ प्रोसेस की बात हो रही है? ये देखें, इसमें इत्तफाक राय तो नहीं हो सकेगा इनका, इनके दरमियान इख्तलाफात इतने ज्यादा हैं कि ये किसी नाम पे इत्तफाक नहीं कर सकेंगे। बिलाखिर ये कमेटी को मामला जाएगा, फिर कमेटी से भी अगर इत्तफाक ना हो सका तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ही जाएगा, और उनके हमें रुझानात का पता है कि वो क्या फैसला करेंगे। ठीक। पंजाब में ज्यादा इम्कान इस बात का है, एक मीडिया के मालिक हैं उनका नाम भी प्रपोज हुआ है, क्योंकि कमेटी के जो नाम होते हैं उसी में से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लेना होता है, तो ज्यादा क़यास आराई यही है कि उनको वज़ीर आला का मनसब निगरान का मिलेगा। लेकिन बात यह है कि अब $5 अरब से ज्यादा की LCs रुकी हुई हैं, बंदरगाहों पे जहाज फंसे हुए हैं, कंटेनर्स रुके हुए हैं, ताजरों को अरबों रुपए के डैमेज पड़ रहे हैं, और नए जहाज जो हैं लंगर अंदाज नहीं हो सकते। आलमी बैंक ने $1 अरब का कर्जा रोक लिया है कि वो इस साल नहीं देगा। IMF से प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ। खाने पीने की अशिया जो हैं इनके दौर में 70% तकरीबन महंगी हो चुकी हैं। ये सारी सूरत हाल माशी इतनी बुरी है कि हम तकरीबन कोलैप्स कर चुके हैं, जुज़वी तौर पे डिफ़ॉल्ट हो चुका है। सब्सटेंटिव डिफ़ॉल्ट, मुकम्मल डिफ़ॉल्ट नहीं सही, लेकिन जुज़वी तौर पे बहुत हद तक मुल्क नादहिंदा हो चुका है। हफीज़ पाशा ये माहिर मईशत हैं, वो कह रहे हैं कि 35% तक महंगाई हो जाएगी अगर IMF से ये माहिदा करते हैं, और अगर नहीं करते तो 70% तक हो जाएगी। इन हालात में मुल्क की बेहतरी यही है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इलेक्शन की तरफ जाया जाए, और तमाम मुल्क में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के एक इलेक्शन हो जाए, ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत हो, और उस वो आलमी इदारों से बातचीत करके और एक मुश्किल फैसले जो लिए जाने चाहिए और ये जो नहीं ले पा रहे हैं वो ले सके। इस सूरत हाल में आप जी कंटिन्यू कीजिएगा। आप ही कह रही हैं कि जो निगरान हुकूमतें हैं उसके मसले पे अभी तनाज़ा रहेगा, क्योंकि दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने मौक़िफ़ में बेलचक हैं, और बिल आखिर ये इलेक्शन कमीशन में ही मामला सेटल होने की उम्मीद है। ठीक, मैं ऐड कर रहा था, जी मैं इसमें ऐड कर दूं। मैं उस वक्त दरमियान में को कॉल दूसरे चैनल ने कर दी, वो ये है कि मैंने अर्ज किया था ना कि आज चौथा दिन है, ये कुल 8 दिन है, और 4 दिन में ये मामला तय हो जाएगा।
जब 4 दिन में तय हो जाएगा तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आ जाएगा किसकी और फिर तरफ से उसके बाद इसी लचक तरह का से मुजाहरा देखिए होगा? सिद्दीकुल फारूक साहब, अभी तक तो अदनान साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि लचक का मुजाहरा नहीं दिखने में आ रहा। लचक का मुजाहरा कैसे हो जब हम 100 दफा इनको दावत दी कि आके बैठें। जब हम अपोजिशन में थे पीपल्स पार्टी समेत, तो हमने तहरीक लब्बैक के धरने के खिलाफ इमरान खान का साथ दिया। हमने जब कोरोना आया तो पार्टी के हुकूमत का साथ दिया। जब जलसे भी तो आपने किए थे हुकूमत का कोरोना साथ के दिया। दिनों में, यार जलसे भी आप तो एक करते मिनट, रहे अदनान आप। आदिल साहब आपकी आप तो मेहरबानी है, इतनी गलत बयानी आपकी करते बड़ी हैं कि मेहरबानी, आपकी आप चुप बात का करें। आदमी क्या जवाब दे कि अदनान आदिल कोरोना के आप चुप दिनों में करें। जलसे होते थे, आप कहते हैं हमने साथ दिया। क्या साथ दिया आप अपनी बारी पे बात आप करें। और इंतहाई अगर इस गैर पार्टी में है, जिम्मेदाराना बात करते हैं, गलत बयानी करते हैं और बोलते चले जाते हैं। आप फजूल बात मत करें। आप भी फजूल मैं बात आपका मत करें। लिहाज कर रहा आपने हूं कि कोरोना आप में जलसे अखबार किए, नवीस आप हैं। कहते हैं हमने साथ दिया। क्या आप साथ अखबार दिया? नवीस नहीं है। आप छोड़ें आप क्या मुझे है बात फिर? करने ठीक दें, है अपनी ना बारी सर, पे बात जवाब करें, मुकम्मल करने दें सिद्दीकुल अपनी फारूक बारी साहब पे को। बात करें। जी सिद्दीकुल फारूक आपको साहब, जवाब इतने मुकम्मल करें। आदाब तो पता होना आप चाहिए। बिल्कुल गलत बयानी करते हैं, सरासर झूठ बोलते रहते हैं और चाहते हैं कोई आपसे आपको ज्यादा झूठ जवाब भी कोई ना नहीं दे। बोलता। बिल्कुल आप बंद झूठ करें बोल अपनी रहे हैं बात। आप अखबार आप उठा पता नहीं लें, कोई कौन मीडिया सा उठा अखबार लें, नवीस हो तुम। पूरी अपोजिशन जलसे कर रही थी कोरोना के दिनों में। आप कहते हैं हमने ताउन किया। क्या ताउन किया आपने? आप आप लोगों किस को पार्टी गुमराह से कर आता रहे हो, हैं। मैं पूछता हूं आप तुमसे। लोगों को गुमराह करते हैं। आप इसको अपना नाजिया इसको चुप करा सकती हो या नहीं? सिद्दीकुल फारूक साहब, जवाब मुकम्मल करें, फिर अदनान साहब की बात सुनते हैं। एक तो पॉइंट मैं उन्होंने फिर ऐड किया दरमियान कि वो में नफरत करता है वो। ताउन नजर नहीं आया जिस ताउन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप बात मुकम्मल करें। आपने कहा कि लचक का मुजाहरा वहां से नहीं हो रहा, तो आने वाले दिनों में आपने मैंने कहा अगर 4 दिन झूठ गुजर गए। बोला हो तो फिर मैं आप जिम्मेदारी लूंगा। 100% झूठ बोल रहे हैं। ठीक आप है ना सर, मैं बकवास कर आपकी रहे तरफ हैं, आती हूँ। जवाब आप मुकम्मल भी करने दें बकवास सिद्दीकुल कर रहे हैं। फारूक साहब को। बकवास जी, करते हो। तुम भी बकवास कर। इसको लैंग्वेज का हटाएं जी दरमियान में से। लैंग्वेज का ख्याल इंडिपेंडेंट कीजिएगा, आता है लैंग्वेज ये का ख्याल कीजिएगा फजूल सिद्दीकुल आदमी। फारूक साहब, अदनान आदिल साहब, ताकि बात हमारी सही तरीके से हो सके। और अगर क्रॉस भाई टॉक क्यों नहीं मुदाखलत होगी तो करता है ये सबको बंदा? सुनने का मौका भी मिलेगा और समझने का बेहतर तरीके से मौका भी मिलेगा। मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप जवाब मुकम्मल करें सिद्दीकुल फारूक साहब। मैंने जो बात की है, जब मैंने अगर गलत बात की है तो अपनी बारी पे कह रहे ना भाई बात। ठीक ठीक। मैं ये कहता हूं कि कोरोना पे जब मीटिंग हुई, हमारी पूरी अपोजिशन उसमें बैठी। इमरान खान तकरीर करके चले गए कि जी मेरा और कोई काम है, उसने अपोजिशन की बात नहीं सुनी। हमने इलेक्शन लॉज में तरमीम की बात की, हमने तमाम आईनी पैकेज की बात की, हमने पेशकश की कि आइए इक्तिसादी जो है वो पैकेज उस पर करते हैं, चार्टर करते हैं। कोई किसी बात पे इमरान खान ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा। इसके मुकाबले में फिर जब अपना शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया तो क्या हुआ? उन्होंने कहा आइए ग्रेट डायलॉग के लिए। ग्रैंड डायलॉग नहीं हुआ, फिर बार बार दावत दी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमने तो जब अपोजिशन में थे ताउन किया भी और ताउन करने की कोशिश भी की। ठीक। इन्होंने कोई ताउन नहीं तो किया, अब भी इसलिए ये सारा यही सूरत हाल है आप फरमा रहे हैं। तो सिद्दीकुल फारूक साहब, अब 4 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा कि वहां से लचक का मुजाहरा होगा? 4 दिन में कोई लचक नहीं होगी। मैं तो इससे बहुत पहले भी कह चुका हूं ठीक। कि ये अल्टीमेटली जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन के पास, सही। वही नामजद करेंगे। ठीक। एक मैंने और ये बात कह भी दिया है। वाज़ेह कर दीजिएगा सिद्दीकुल फारूक साहब कि कल से ये बातें गर्दिश में हैं, खबरें कि पीडीएम जो 35 मेंबर्स कौमी असम्बली से डीनोटिफाई हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे वहाँ से पीडीएम ने वहाँ पर इलेक्शन ना कंटेस्ट करने का फैसला किया है, उसको भी थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिए, क्या वजूहात हैं उसकी? इस वक्त तक मुझ पे ये क्लियर नहीं है ठीक। कि इलेक्शन ना लड़ने का क्या मतलब है, इनकी हिकमत अमली है हमारे पीडीएम की, और क्या ये हो सकता है जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह फाइल करने पड़े उस वक्त वो फाइल करें। ये भी हो सकता है कि चूंकि अदालत का फैसला है कि इलेक्शन जो है वो सेंसस अपना मर्दमशुमारी के बगैर नहीं होने और अगले इलेक्शन मर्दमशुमारी करने के बाद होंगे। इसी तरह से डिलिमिटेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर ये आड़े आती हैं फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए, तो फिर हो सकता है इलेक्शन आगे चले जाए। ठीक। अदनान साहब, एक और मामला भी है जो कहा गया तोशा खाना के केस के हवाले से कि इमरान खान साहब आइंदा इस असेंबली तक तो इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकेंगे, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि वो मामला भी आड़े आ सकता है इन ज़िमनी मैंने अर्ज इलेक्शंस को किया लेकर? कि वो बंदा इकरारी मुजरिम है
उसने तोशा खाना के जुर्म का भी एतराफ़ किया है कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। उनके वकील ने इलेक्शन कमीशन में ये एतराफ़ भी किया है कि ये हमसे जो अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स, वो रह गए थे। वो उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे के आगे भेजा हुआ है। उस पर ये FIA में पेश नहीं हो रहे थे। अब ये बहुत सी बातें हैं। मैं ये समझता हूँ कि इकरारी मुजरिम को ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेने की कानून क्या इजाज़त देता है? वो तो अपना कानूनी प्रोसेस पूरा करे और अगर उसको सजा मिलनी है तो सजा ठीक मिले। सिद्दीकी फारूक साहब का जवाब आ गया। अदनान साहब आपकी तरफ आऊंगी, फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए, इन्होंने तो सिर्फ एक चीज के लिए हुकूमत संभाली थी कि उनके करप्शन केसेस बंद हो जाएं। वो बंद हो गए हैं। नैब के कानून में इन्होंने 39 तरामीम की और 350 से ज्यादा केसेस जो हैं अदालतों से वापस हो गए। इनके हुकूमत में आने का वाहिद मकसद अपने करप्शन के केसेस खत्म कराना था। उसके लिए इन्होंने मईशत को तबाह कर दिया और अवाम को महंगाई के जहन्नुम में झोंक दिया। अगर इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन केसेस हैं तो इन्हें अदालत में मुकदमे कायम करके उन्हें सजा की तरफ बढ़ना, प्रोसिक्यूट करना चाहिए। तो ये 8-9 महीने से क्या कर रहे हैं हुकूमत में अब तक, अगर वो केसेस नहीं चला सके हैं। और बात यह है कि मुल्क में उस वक्त तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। अब ये कभी मर्दमशुमारी के पीछे छुपना चाह रहे हैं, कभी ये हल्का बंदियों के पीछे छुपना चाह रहे हैं। असल में ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से भी भाग गए, ये कराची से भी भागना चाह रहे थे। और नून लीग ने कराची में तो आपको पता है कि कुछ भी हासिल नहीं किया। ये ऐसी कौमी जमात है जिसका कराची में कोई वजूद ही नहीं है। इनके जो 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग का केस था शहबाज शरीफ का, जिस दिन उस पर फर्द जुर्म आयद हुई थी, वो वजीर आजम का हलफ उठा रहे थे कि पाकिस्तान का सिस्टम इन्होंने इतना रिग किया है। ये जिसको बुरा कह रहे हैं उन्हीं की मदद से इन्होंने ये सारा काम किया है। आखिरी जुमला मेरा सुन ले नाजिया। जी सिद्दीकी फारूक साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जिनकी तरफ रेफर किया है मुकदमा, वहां इंक्वायरी हो रही है और ये पेश नहीं हो रहे। और कभी एक अदालत के पीछे छुपते हैं, कभी दूसरी अदालत के पीछे छुपते हैं। इन्हें चाहिए था, ये कहते हैं मैं डरता नहीं हूं, मैं कुछ नहीं करता, तो कानून के सामने पेश हूं। आपका जवाब आ गया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला आज के प्रोग्राम के लिए। अदनान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन खां सवाए सिद्रा इमरान साहिबा आए, नवाब तैमूर टालपुर साहबा जो कि प्रोग्राम में शरीक थिया, गुफ्तगू ॿुधी पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी जल्द मां सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।